दोस्तों पंखे से अक्सर चू चू की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आपने उसको सुना भी होगा, जिसको मैं अभी आगे वीडियो में सुनाने वाला हूँ कि किस तरह की ये आवाज़ होती है और ये आवाज़ क्यों होती है, इसका क्या कारण होता है। आज की इस वीडियो में ये जानने वाले हैं और साथ साथ इसे किस तरह से ठीक किया जाता है, इसको भी आज जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और जानिए कि ये किस तरह से ठीक होता है। चलिए सबसे पहले इस फ़ैन की आवाज़ को सुन लेते हैं कि इसमें किस तरह की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सुन सकते हैं इसमें किस किस तरह की आवाज़ इसमें से आ रही है। यानी ये आवाज़ तब आती है जब इसके या तो बैरिंग ख़राब हो जाते हैं या बैरिंग की जो सीट होती है जिसमें बैरिंग लगा हुआ होता है वो ख़राब हो जाती है। कभी कभी बैरिंग भी नए होते हैं और उसके बाद भी इसमें आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट होता है। तो यहाँ दोस्तों इसके 3 बोर्ड जो इसमें प्रोवाइड किए गए हैं उनको एक एक करके खोल लेते हैं। चलिए मैं इसके तीनों बोर्ड खोल लेता हूं और इसको इस तरह से ऊपर की ओर उठा लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितनी पिले आ चुकी है। यानी इसकी हो सकता है जो इसकी बैरिंग की सीट है वो कट चुकी है। तो चलिए इसको पहले कूलर की मदद से जो इसका ऊपर वाला कवर है या बॉडी कैप है उसको इस कूलर की मदद से पहले इसको निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसके जो वायर हैं वो ये शाफ्ट जो चिरी हुई है उसमें से बाहर की ओर निकाल लेते हैं ताकि कूलर लगाते समय इसमें एक भी वायर कटने ना पाए। तो चलिए इस तरह से इस कूलर को यहाँ पर लगा लेते हैं और उसके बाद इसको टाइट करते जाएंगे तो ये ऊपर की ओर खींचता चला आएगा। ये पुलर कैसे बनाया जाता है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि ये पुलर किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ दोस्तों इस पुलर की मदद से हमने इसका जो बॉडी कवर है या ऊपर वाला कैप है उसको इस तरह से निकाल लिया है। बड़े ही आसानी के साथ ये बाहर की ओर निकल जाता है। तो चलिए पहले इसके बैरिंग चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला बैरिंग इसका बिल्कुल सही कंडीशन में है, यानी इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। तो चलिए इसको एक तरफ रख देते हैं और अब यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखिए इसमें कितना कटा हुआ जो इसका कचरा है वो इसमें गिरा हुआ है, यानी इसकी जो शीट है वो कट चुकी है। चलिए इस शीट को भी अभी देखते हैं कहाँ से ये कटी हुई है। इससे पहले इसका नीचे ऊपर वाला जो ये बैरिंग लगा हुआ है ये कुछ ज़्यादा ख़राब है, इसको निकाल लेते हैं। हालांकि इसमें ग्रीस लगाने के बाद ये काम कर सकता था, लेकिन कस्टमर का कहना है कि इसमें बैरिंग बदल ही डालो। तो इसलिए इसका जो ऊपर वाला बैरिंग है मैं वो निकाल लेता हूँ और उसको चेंज कर देता हूँ, यानी इसको नया वाला बैरिंग इसमें मैं लगा दूँगा। तो चलिए इस तरह से एक कूलर की शाफ्ट ले लेते हैं जो कि मैंने इसको आगे से थोड़ी चपटी बना रखी है, जिसकी वजह से ये बैरिंग के अंदर नहीं जाती और बैरिंग को बहुत ही आसानी के साथ ये निकाल सकती है। मेरे पास पुलर भी है, मैं इसको पुलर से भी निकाल सकता था, लेकिन दिखाने के लिए जिन भाइयों के पास पुलर नहीं है वो इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस जगह से इसकी बैरिंग की जो सीट है वो डाउन हो चुकी है और काफ़ी हद तक ये कट चुकी है। तो इस तरह से एक रेती की मदद से यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं और कट लगा लेने के बाद उसमें फिर क्या क्या डाला जाएगा और क्या क्या लगाया जाएगा ये भी हम अभी आगे समझने वाले हैं। चलिए पहले इसमें इस तरह से कट लगाकर जो इसकी शाफ्ट है उसको थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं, यानी इस तरह कट मारने से ये थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है। अब ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम एक एल्फी। चलिए ये मार्केट से एक एल्फी जो कि 5 रुपए की होती है उसको हम ले लेते हैं और यहाँ जो कटा हुआ एरिया है यानी जो कटी हुई जगह है वहाँ पर ही सिर्फ इसको लगाना है। और इसके बाद अब हमें यहाँ पर जो चिनाई में रेत इस्तेमाल होता है
उस वाले रेत को आप देख सकते हैं। यहाँ ये छाना हुआ रेत मैंने रख रखा है, उसको इस एलपी पर डाल लेते हैं और एलपी पर डाल लेने के बाद इसे थोड़ा सा सुखा लेते हैं और थोड़ी सी एलपी इसके ऊपर और डाल देते हैं ताकि ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से अच्छे से इसमें सेट हो जाए। चलिए इसमें और ऊपर से भी एलपी डाल लेते हैं और उसके बाद अब थोड़ी देर के लिए इसको सूखने के लिए रख देते हैं ताकि अच्छे से सूख कर सेट हो जाए। तो यहाँ दोस्तों अब ये सूख कर बिल्कुल सेट हो चुकी है और अब इस रेती की मदद से मैं इसको इस तरह से घिसता रहूँगा तो ये बिल्कुल जैसी शाफ्ट हमारी बनी हुई थी ठीक उसी तरह से ये भी बन जाती है। चलिए थोड़ी सी इसमें यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी होती है जिसकी वजह से ये सीट जैसी थी वैसी की वैसी ही बन जाती है। तो अब यहाँ पर थोड़ा रेगमाल ले लेते हैं और उससे भी सीट को गोल बना लेते हैं ताकि बिल्कुल भी ऊंची नीची कहीं से ये ना रहे। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये सीट बिल्कुल जैसी थी वैसी की वैसी ही बन चुकी है, यानी यहाँ पर ये ख़राब थी तो अब ये भी बिल्कुल इकसार हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो कटा हुआ एरिया है वो ये भी इकसार हो चुका है। अब बिल्कुल ये बराबर प्लेन हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें एक नया बेरिंग ले लेते हैं और इस नए बेरिंग को यहाँ पर इस तरह से इसमें डाल लेते हैं और इस पाइप को यहाँ पर डालकर इसे अच्छे से बैठा लिया जाता है। इस तरह से इस बेरिंग को अच्छे से बैठा लिया जाता है और अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल सही टाइट हो चुका है। चाहे तो आप यहाँ पर भी एलपी लगा सकते हैं ताकि इसमें जो लूजिंग है वो बिल्कुल ही ना रहे। और दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर ये बेरिंग यहाँ से लूज़ होता है तो ये जैसे हम पंखा चलाते हैं थोड़ी देर तो चलता है लेकिन उसके बाद ये झटके देना शुरू कर देता है और झटके देने के बाद कभी कभी इसका बोल्ट भी कट जाता है और फैन नीचे की ओर गिर जाता है। तो इसलिए यहाँ थोड़ी सी एलपी भी लगा लेते हैं जिससे कि ये जो इसमें बची हुई लूजिंग है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अब दोस्तों यहाँ पर बारी आ जाती है इसको फिट कर लेने की। तो चलिए मैं इसको अब यहाँ पर फिट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको अच्छे से बैठा लिया जाता है। चलिए इसका एक बोल्ट यहाँ पर लगा देते हैं और उसके बाद दूसरी बोल्ट की तरफ से भी इसको थोड़ा सा दबा लेते हैं ताकि ये इसका जो बेरिंग है वो हाउसिंग में बैठ जाए। यानी इसमें जो ऊपर वाला कवर है इसमें भी एक हाउसिंग होता है और नीचे वाले कवर में भी हाउसिंग होता है जिसमें बेरिंग को बैठाया जाता है। तो चलिए इस तरह से थोड़ा हैमर मारने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके बैठा लिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो ये बोल्ट है उसको टाइट करते जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर ये फैन बिल्कुल फ्री हो चुका है और अब बारी आ जाती है इसको चेक कर लेने की। तो यहाँ पर मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि कहीं बॉडी में अर्थ तो नहीं आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल भी अर्थ इसमें नहीं है और ये बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो चलिए अब इसमें जो इसका कैपेसिटर कैप है उसको लगा लेते हैं और कैपेसिटर कैप को यहाँ अच्छे से टाइट कर लेते हैं। चलिए इसको मैं अच्छे से टाइट कर लेता हूँ और अब जो इसके वायर हैं उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये रेड वाला हो जाता है इसका कॉमन और ये दो वायर हो जाते हैं कैपेसिटर पर लगाने वाले। तो चलिए एक एक वायर मैं कैपेसिटर पर लगा लेता हूँ। सबसे पहले मैंने ब्लू वाला ले लिया है और उसके बाद अब येलो वाला वायर भी मैं कैपेसिटर पर लगा लेता हूँ। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट देकर और ये जान लेते हैं कि कौन से वायर में इसके राउंड सीधे हैं और कौन से में उल्टे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं येलो और रेड पर लगाने के बाद यहाँ पर हमें सीधे राउंड इसके दिखाई दे जाते हैं। तो चलिए अब इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लगा लेता हूँ, यानी एक वायर इसके पीले वाले वायर में और एक लाल वाले वायर में। तो यहाँ अब इसको चलाकर देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सही स्पीड में घूमने लग गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आज हमने
पंखे में चू चू की आवाज़ क्यों आती है और इसको किस तरह से ठीक किया जाता है, आज की वीडियो में हमने ये जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।